किसान सबसे ज्यादा चतुर होता है, सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला दुनिया में है तो वो किसान है। इसलिए इसके साथ में जय जवान भी बोला है, जय किसान भी बोला है। और किसी नेता ने, नेता का नाम तो नहीं लेता मैं, क्योंकि मैं दलगत धर्म तथा राजनीति से ऊपर उठकर विश्व शांति और मानव कल्याण को बोलता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं कि गुरुजियों के भी गुरुजी और पांडव तो गुरुओं का काम होता है ज्ञान देना। तो सज्जनों, हम यहाँ एक माँ के, एक बाप के, एक देश के, एक धर्म के, एक जाति के, एक बन के बैठे हैं। यदि वो भाव हम में रहेगा, जैसा कबीर जी कहते हैं, कबीरा कुआं एक है और बनिहारी है अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक। ये एक भाव लेकर के हम सबकी सुनी समुझही जन मुदित मना मंजही अति अनुराग लहही चारु फल अछत तनु साधु समाधि। तो हम सबकी बातों को सुने, सबकी बातों को समझे, उसको रिकॉर्डिंग करें, लिटरेचर भी बनाएं और उन विचारों में संशोधन करें कि किन की बात कहाँ फिट होती है, उसको आगे लागू करके हम लोग आगे बढ़ें। तो इसमें हमको जल्दी सफलता मिलेगी। बताओ हम कितने सौभाग्यशाली कि हमारे यहाँ माँ भगवती बैनगंगा प्रकट हुई। और बैनगंगा प्रकट हुई, इसमें कितनी नदियां, करोड़ों नदियां मिली जाते जाते। और मेरी अगले वर्ष भागवत थी वहाँ पे कोणार्क, वो ये गंगा वहाँ जाकर के मिली, किसी से नहीं मिली। इसी में बड़ी बड़ी नदी वहाँ नदियां मिली है और जो जाकर के कोणार्क में मिली है, जहाँ भगवान कृष्ण के सुपुत्र ने भी वहाँ जाकर के सूर्य मंदिर में तपस्या किया। तो हम भी, हमारे भी यहाँ से प्रकट होकर के गंगा समुद्र में जाकर के मिली है। और यहाँ भी हमारे यहाँ नेता और विजेता मिलकर के विधानसभा में बैठे हैं और दिल्ली में भी बैठे हैं। लेकिन हम प्यासे कितने हैं, हमारे नेता बन के माँ और बाप तो बन गए, लेकिन हमने रोया नहीं उनके सामने, इसलिए हमको, हमारे नेता ने हमको दूध नहीं पिलाया। तो इसीलिए हम अपने विचारों का संशोधन करते, संघर्ष तो करना पड़ेगा, विचारों का संशोधन करना पड़ेगा। संघर्ष साधुओं का भी करना पड़ता है। बिना साधुओं के संघर्ष करे भगवान भी नहीं सुनता। वो भी यहाँ के मायामय खिलौने दे दे तो इसमें भूल जाते हैं। इसलिए योगी भी संघर्ष करते हैं। जैसे किसान संघर्ष करता है, 12 महीना संघर्ष करता है, अपने परिवार को पालता है, फिर अपने मकान बनाता है। एक मकान बनाने में एक किसान की जिंदगी बीत जाती है, एक घर बनाने में उम्र बीत जाती है, और बस्तियां जलाने को एक पल में बस्ती जल जाती है, एक मकान बनाने में उम्र बीत जाती है। इसलिए योगी लोग भी, हम लोग भी संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। योगी जन विष्णु व विरंची से भी अड़ते हैं, अकड़ते हैं वे विश्व दंडकारी से। अंजलि की जल माही काजल की जल जावा कर दे वे करा दे शीत चिंगारी से। मकर की टक्कर में भिड़ियो हमेशा पर टक्कर न लीजो तात एक जटाधारी से। क्यों कि तत्काल लाभ के लिए गंगा जी के किनारे हम प्रार्थना करेंगे। आज प्रार्थना हमारी गंगा जी ने सुन ली कि हमको इतनी गर्मी लग रही कि हमारे किसान भाई को तत्काल लाभ के लिए किसी देवी देवों की सहाय नहीं, आप ही मुक्ति पा जाने को गंगा के सिवा उपाय नहीं। जिसको नर्क की नागनी भी देख कर नाग सिकुड़ाती है, डंके की चोट उसे गंगा सानंद स्वर्ग पहुंचाती है। तो ये किसान संघर्ष समिति गंगा की प्रार्थना करती है। मेरा आशीर्वाद है कि जो साल भर में होनी थी वो 6 महीना में होगी आपकी मांग पूरी, और जो 6 महीना में होने वाली थी वो 3 महीना में होगी, और जो 3 महीना में होने वाली थी वो 3 दिन में होगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं आपको मन क्रम वचन से, तन मन धन से आपको साथ दूंगा। मैं हिमालय में मेरी 18 साल तक तपस्या किया, इसके बाद में हमारे आकर के आप ही के बीच में मेरा भी आश्रम बना, महाकालेश्वर मानव कल्याण सेवा आश्रम। आप सब जाते वहाँ पे, और दिल्ली से लेकर के तो राज्य के जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता है, चोरी छुपे आते हैं मेरे पास। मैं कहता हूँ कि तुम नेता हो किसी पार्टी के हो, लेकिन मेरे पास मानव गुरु समझ करके आओ। ये गुरुकुल है, इसमें कांग्रेस वालों को भी, बीजेपी वालों को भी, ए वालों को सबको एक ही गान मिलेगा, उसको आप किसी प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसलिए मेरा आशीर्वाद है, धर्म के नाम से, सत्संग के नाम से, आपकी मांग के नाम से, किसानों के लिए मैं मन क्रम वचन से आप लोगों के लिए खड़ा हूं, और आपकी जल्द से जल्द मांगे पूरी हो, यही मेरी ईश्वर से शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, भारत माता की जय।